हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जीएसटी अपडेट 2024 पर। आज मैं आपको आईटीआर के नोटिस के बारे में बताने जा रही हूँ और इस पर ही डिस्कस करेंगे। क्या है ये हमारे जो सीबीडीटी के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता जी, उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू में एक बात बोली है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द आईटीआर नोट फाइलिंग के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की है। इस बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीडीटी के चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि 15 मिलियन के लगभग ऐसे केसेस हैं जो ट्रेस हो चुके हैं जिनको आईटीआर फाइल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किए हैं। अब इन सभी को नोटिस आएगा। ये तो पॉसिबिलिटी कम है, इसमें से हो सकता है फिल्टर किया जाए और जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू भी फिल्टर करके जो बड़ी बड़ी डिमांड होंगी या जो बड़े बड़े डिफ़ॉल्ट होंगे उनको तो 100% नोटिस आएगा और बाकी को भी नोटिस आ सकता है। तो इन 15 मिलियन में किसी को भी नोटिस आ सकता है। ठीक है, ये कौन कौन से पर्सन होंगे। अगर किसी भी ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कभी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। कुछ लोग कहते हैं टीडीएस डिडक्ट हुआ पर आईटीआर फाइल नहीं करते। कुछ कहते हैं कि रिफंड तो आता नहीं, आईटीआर फाइल करके क्या करें, पिछले साल की थी। कुछ ऐसे हैं कि रिफंड वगैरह पर ध्यान ही नहीं देते। इस प्रकार फाइल करके क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना होता है क्योंकि उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ था। आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली गई है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा, वरना आपके पास नोटिस आ सकता है। 100% जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके पास नोटिस भेजेगा कि आपने भाई आईटीआर फाइल क्यों नहीं किया है, क्या कारण रहा है। तो जो भी नॉन फाइलर्स होंगे आईटीआर के उनके पास नोटिस जाएगा। और अब जब आप रिप्लाई करेंगे नोटिस का तो उसी में आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इसमें आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। वो आपकी इनकम मानकर ये माना जाएगा आपने इनकम छुपाई है तो आपके ऊपर डिमांड का नोटिस भी आ सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, तो आप क्या करेंगे। अब हमारे पास एक मौका है आईटीआर यू फाइल करने का। अब हमारे पास एक ही मौका है, वो है आईटीआर फाइल यू करने का। अपना इनकम टैक्स पोर्टल चेक करना, कोई टीडीएस तो नहीं है कटा, तो सारी डिटेल चेक करके आईटीआर यू फाइल करें। लेकिन अभी जो 31 मार्च आने वाली है 2024 की, वहाँ पर हम 20-21 तक की ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22, 22-23 इनका आईटीआर फाइल करके आईटीआर यू के थ्रू यानी कि आईटीआर यू के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास 31 मार्च का ही टाइम है। फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम फाइल कर सकते हैं। अगर इस पहले की आईटीआर है तो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास तो नोटिस ही आएगा। या फिर कोई ऐसी इनकम है जो आपको आईटीआर में नहीं दिखाई लेकिन आपसे छूट गई है तो आप आईटीआर यू फाइल करें। तो इस तरह की कंडीशन से बचिए और अपना आईटीआर पूरी डिटेल के साथ फाइल करिए। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें।